अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वही आ रही है कि पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका पहुंच चुका है। क्या कहानी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे साउथ अफ्रीका के हवाले से कि साउथ अफ्रीका के बैटिंग कोच जो स्टेप डाउन कर गए, क्यों स्टेप डाउन किया उन्होंने वो आपको बताएंगे। स्क्वाड के हवाले से जो है बात करेंगे कि स्क्वाड क्या आ रहा है उनका, क्योंकि बड़े बड़े नाम भी मिस है वो भी आपको बताएंगे। सरफराज के हवाले से बात करेंगे कि वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं, भाई हो जाना चाहिए था कब से, हम तो बोल रहे हैं। इस पे बात करेंगे। फखर जमान के हवाले से अपडेट आ रही है कि फखर जमान नाखुश है, रिटायरमेंट की तरफ जा सकते हैं। जैसे आमिर वाला केस हुआ था, जैसे आपको पता ही है पास्ट में इमाद वसीम कर चुके हैं। क्या कहानी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे स्टार के हवाले से। आपको पता ही है कि बड़ा जो है जायसवाल ने उनको ट्रोल किया था कि बड़े स्लो आ रहे हो भाई आप, और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये बात सुनी नहीं उनकी, लेकिन आज उन्होंने रिवेंज ले लिया। जरा उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि बांग्लादेश ने हरा दिया पाकिस्तान अंडर 19 को सेमीफाइनल में। ये पाकिस्तान क्यों अंडर 19 सेमीफाइनल हार जाती है, जरा इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान की टीम जो साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड था जो जिम्बाब्वे खेल रहा था वो पहुंच चुका है आज साउथ अफ्रीका डरबन में। पाकिस्तान के जो बाकी खिलाड़ी हैं जिसमें बाबर हैं, शाहीन हैं, नसीम शाह हैं, जो आपके जिम्बाब्वे के स्क्वाड के साथ नहीं थे, वो एक आध दिन के बाद पहुंचेंगे। तो डिफरेंट धड़ों में पाकिस्तान टीम जो है वो पहुंच रही है। 10 दिसंबर को पाकिस्तान ने T20 सीरीज के साथ जो है वो अपना आगाज करना है सीरीज का। जाहिर है जिम्बाब्वे सीरीज में कोई इतना खास मजा नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फैंस को भी देखने में भी इतना मजा नहीं आया क्योंकि ना कोई खास इतनी क्वालिटी होती है जिम्बाब्वे की। जीत जाओ तो भी खुशी नहीं होती। इवन साइम अयूब ने फिर भी बैटिंग करके दिखाई है। हार जाओ तो दो पता नहीं क्या होता है, लेकिन अजीब सही होता है। तो चलो फाइनली अब जो अच्छी सीरीज है, जो मजेदार सीरीज है, जो फुल फ्लैश दौरा है T20s का, फिर ODIs और फिर टेस्ट सीरीज, तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का दौरा 10 तारीख से शुरू हो रहा है और पाकिस्तान टीम डरबन में पहुंच गई है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है साउथ अफ्रीका के हवाले से। तो साउथ अफ्रीका ने भी अपना स्क्वाड जो वो अनाउंस कर दिया है। जो क्लासन है वो बेसिकली जो है वो आपको दिखेंगे कि इस बार T20 को जो है वो लीड करते हुए दिखेंगे। काफी बड़े बड़े नाम जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट मिस है। थोड़ी समझ नहीं आती साउथ अफ्रीका की, पाकिस्तान आता है तो भी बड़े नाम बिठा देता है, पाकिस्तान वहां जाता है तो भी बड़े नाम मिस हो जाते हैं। क्या वजह है? आज साउथ अफ्रीका ने पहले तो अपडेट दे दिया कि जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी उसमें उनके जो रेगुलर बैटिंग कोच हैं JP डोमिनी वो अलहदा हो गए हैं। रीजन उन्होंने बताया कि जी मेरा पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से वो स्टेप डाउन हो गए हैं। अभी न्यू जो बैटिंग कोच है वो कह रहे हैं जी कि अभी हम लगा देंगे पाकिस्तान सीरीज के लिए इंटरनी बैटिंग कोच लगाएंगे और फिर इसके बाद हम अपना लॉन्ग टर्म के लिए फुल हेड कोच अपना बैटिंग कोच जो है वो अनाउंस करेंगे। तो JP डोमिनी साउथ अफ्रीका से अलग हो गए हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका ने 2 दिन पहले अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। मार्करम नहीं खेल रहे हैं, अलबत्ता जो क्लासन है उनको कप्तानी दे दी गई है, लेकिन काफी सारे जो है वो नए खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इंडिया साउथ अफ्रीका की जो सीरीज थी, ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई बहुत बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन कुछ 2-4 इसके अंदर और भी नाम थे जो वो भी मिस कर गए हैं। ज्यादातर इनका जो फोकस है साउथ अफ्रीका का एक्चुअली वो टेस्ट सीरीज को लेकर है, इसीलिए मार्करम भी नहीं है, आपके रबाडा भी नहीं है, नोकिया भी नहीं है, काफी बड़े नाम जो है मैक्रो जेंसन वगैरह को भी आराम करवा दिया गया। ये भी एक रीजन था। बहरहाल आपको स्क्वाड पढ़ के बता देते हैं। क्लासन कप्तानी करेंगे, फिर इसके बाद बार्टमैन होंगे, मैथ्यू ब्रिट्स होंगे, ब्रिट्से फरीरा होंगे, रेजा हेंड्रिक्स, इसके बाद पैट्रिक करगर, जॉर्ज लिंडे, मफाका, डेविड मिलर, ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं। अलबत्ता नोकिया को जो है इस T20 स्क्वाड में जगह मिल गई है। ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेले थे तो इसमें इनको कहा गया कि जी आप खेल लेंगे, एक आध मैच इनको खिलाएंगे ये। फिर पीटर हैं, फिर इसके बाद रेयान को रखा गया। तबरेज शमसी को भी कहा गया जी कि एक T20 को मिस कर देंगे क्योंकि वो ग्लोबल T20 लीग के लिए वेस्ट इंडीज में लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनका भी चांस ये कि वो एक मैच जो है वो नहीं खेल सकेंगे तबरेज शमसी। फिर इसके बाद सिमाले हैं और रासी वांडर डूसन की भी स्क्वाड में वापसी हुई है T20 में। ठीक ठाक स्क्वाड है, कोई इतना बुरा स्क्वाड भी नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी अपने T20 में हमने देखा कि नए खिलाड़ियों को चांस दे रहा होता है। बड़ी तब्दीली है कि नोकिया को इन्होंने T20 टीम में डाल दिया, बाकी मार्करम नहीं है, कॉट्जी ऑलरेडी अनफिट थे, ग्रोइन इंजरी के चलते वो बाहर हो गए हैं, जेंसन को आराम करवा दिया गया है। ऑलरेडी आपको पता है कि ICC ने नॉमिनेशंस भी अनाउंस किए हैं। हारिस रऊफ का उसके अंदर नाम है, जसप्रीत बुमराह और मैक्रो जेंसन का नाम भी आया हुआ है। तो खैर अली साहब, साउथ अफ्रीका का स्क्वाड ठीक है। आप लोग इस पर काफी तनकीद कर रहे हैं कि जी बड़े नाम नहीं है या वो नहीं है, ये नहीं है। तो अगर आप लास्ट सीरीज इंडिया वाली देखोगे जिसमें कहा गया कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने तकरीबन 150 करोड़ कमाया था एक हफ्ते में,
तो उसमें भी इनका लगभग यही स्क्वाड था, एक आध नाम इधर ऊपर नीचे होगा, बाकी तो यही स्क्वाड था। कोई उसमें बड़ी तो नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े नाम हो। वैसे भी हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका अपने T20 में काफी चीजें डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा है आजकल। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है सरफराज के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि सरफराज अहमद जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। हमने अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि सरफराज को काफी टाइम पहले अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए थी। काफी उन्होंने जो अपनी रिटायरमेंट को जो लटकाए रखा, अब फाइनली वो रिटायर्ड हो रहे हैं। काफी टाइम पहले ही चले जाते, क्या था? देखिए 37 साल इस टाइम सरफराज की उम्र है। 54 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, 117 ODI मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, जबकि 61 T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से वो खेले, और काफी लंबा चौड़ा कैरियर रहा है। अगर आप स्टैट्स के एतबार से देखते हो, मैचेस के एतबार से देखते हो, कप्तानी में उनकी चैंपियंस ट्रॉफी लगी हुई है। लेकिन आज वो आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी भी कप्तान थे चैंपियंस कप के, तो मेंटोर कप्तान भारत थे, तो वहां पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब कुछ बचा नहीं है मेरे लिए, और अगर आप जो चाहते हैं कि रिटायरमेंट की बात वो कह रहे थे, तो वो आपको जल्द अनाउंसमेंट में कर दूंगा इसकी भी कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूं। यानी कि वो अपना प्लान बना चुके हैं, कोई वो टाइम बेहतर सोच रहे होंगे कि उसके बाद रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन मैं यदि से ये बात कर रहा था कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आपकी पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज हुई है, ठीक है वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी सीरीज नहीं थी, पाकिस्तान 2-0 हार गया, लेकिन उनको चाहिए था कि वहां पर वो एक आध टेस्ट मैच में रिक्वेस्ट कर लेते कि भाई बता देते टीम मैनेजमेंट को कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूं। तो मुझे लगता कि जितनी उनकी रेपुटेशन है सरफराज की, उनको टेस्ट मैच ना मिलता, वो अच्छा खासा अपना फेयरवेल लेते 1.5-2 महीना पहले फेयरवेल लेते। देखो खेल के आप फेयरवेल लो ज्यादा अच्छा है, अच्छे तरीके से वो एक माहौल बन जाता है जी, सरफराज का आखिरी टेस्ट है, जाहिर है पाकिस्तान के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है, उनकी खिदमात हैं, तो बड़े अच्छे से जो है वो क्रिकेट को छोड़ देते, अच्छे तरीके से खैर बात कह देते, लेकिन फिलहाल उन्होंने नहीं किया। आई होप, मैं ये चाहूंगा, अगर आप मुझसे पूछो, मैं चाहूंगा कि जो वेस्ट इंडीज के साथ आपके टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि आखिरी जो व्हाइट बॉल सीरीज है वो तो ये 2021 नवंबर में खेले थे, और व्हाइट बॉल में तो शायद अभी ये कम बैक भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैच है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान में ही होनी है, मुझे लगता है कि वो एक टेस्ट मैच ये खेल लें और पीसीबी से बात कर लें कि वो जो मेरा टेस्ट मैच होगा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहले टेस्ट मैच में इनको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए और उसके बाद इनको रुखसत कर दिया जाए, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से इनको रुखसत भी मिल जाएगी, फेयरवेल भी मिल जाएगी। पॉसिबल है कि एक टेस्ट मैच शायद कराची में हो और कराची में इनको फेयरवेल मिल जाए, तो वो भी बड़ा बेहतर है। नहीं वहां होता तो कहीं भी होता है, तो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन होगा इनके लिए भी। चैंपियंस ट्रॉफी के वैसे भी मामला सॉर्ट आउट हो चुके हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बड़ा शुगल मेरा लगा होगा, आपके कराची, लाहौर, रावलपिंडी माहौल भी बना हुआ है, फैंस भी दोबारा से एग्रेसिव हुए हैं। मुझे लगता है कि ये बेहतरीन मौका है सरफराज के पास कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पीसीबी से बात करें, और पीसीबी को भी चाहिए कि वो बात सुने और इनको फेयरवेल दे, क्योंकि आपके जो ऐसे क्रिकेटर होते हैं उनको फेयरवेल मिले और वो रिटायर्ड हो, ज्यादा बेहतर होता है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो आ रही है फखर जमान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि फखर जमान जो है आपको पता है बड़े सख्त नाखुश है। फखर जमान का ये मानना है कि उनके करीबी जराये ये कोट कर रहे हैं कि उनकी मैच फिटनेस बिल्कुल ठीक है और वो अभी इस वक्त जो चैंपियन कप के लिए बिल्कुल रेडी है। अपने स्क्वाड जो उनकी तरफ से वो खेलते हुए भी दिखेंगे। 3-4 दिन पहले उनकी एक पिक्चर भी वायरल हुई थी जिसमें वो अपना फोटोशूट भी जो करवा रहे थे। तो फखर जमान जो इस वक्त दिल बर्दाश्त हुए हैं। आपको पहले भी पता है कि इससे पहले आमिर के साथ भी यही हुआ था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड अनाउंस हुआ था, इवन 35 प्लेयर्स में भी आमिर का जब नाम नहीं आया था तो मोहम्मद आमिर ने दिल बर्दाश्ता होकर जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। फिर इमाद वसीम के साथ भी बाबर ने यह किया कि काफी लंबे अरसे तक उनको पिक नहीं किया, जिसके बाद वो भी बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में भी गया कि ये मेरे साथ जो है वो क्या हो गया। तो अब यही काम जो है फखर जमान के साथ भी जो कंटिन्यू हुआ है। इवन फखर जमान ने जो ट्वीट किया था वो वाला मसला रिजॉल्व भी हो गया। हम आपको बता भी रहे थे कि यार अब इनको पिक किया जा सकता है और इनको पिक करना चाहिए और पिक किया जाएगा, लेकिन एंड में आकर दोबारा से जो है उनको पिक ना करना, ये पाकिस्तान क्रिकेट की जो बहुत बड़ी बर्बादी है। इस वक्त आपके पास एक ही बड़ा जो है स्लॉगर मौजूद है जो कि व्हाइट बॉल में इतनी शानदार किस्म की जो है बैटिंग करता है, लंबे लंबे जो है छक्के मारता है, लेकिन आप उसको पिक नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा फखर जमान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को नेशनल T20 कप में एक मजीद चांस दे, और अगर इसके बाद भी फखर जमान को पिक नहीं किया जाता तो फिर फखर जमान रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे। देखिए फखर जमान की बहुत खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, आप मानो या ना मानो। अगर आप ऑल टाइम पाकिस्तान के ऑल टाइम में बात करूं, ऑल टाइम अगर आप अब ओपनर्स की लिस्ट बनाओगे ना पाकिस्तान ने एवर प्रोड्यूस, जिसमें सईद अनवर का भी नाम होगा और भी आप बहुत बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के रखोगे, उनमें आप फखर जमान को रखोगे। और ये मैं ऐसा नहीं कि जमानी मुंह में कुछ भी आ रहा है तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, बिल्कुल ये आप स्टैट्स उठा के आपको स्टैट्स बताते हैं फखर जमान के। पाकिस्तान की तारीख के जितने भी क्रिकेटर आज तक पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया ऑल टाइम, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट ने प्रोड्यूस किए हैं, व्हाइट बॉल में सबसे हाईएस्ट एवर स्कोर फखर जमान का। पाकिस्तान ने जितने भी प्लेयर्स एवर प्रोड्यूस किए हैं, एवर प्रोड्यूस्ड, पाकिस्तान के टॉप 5 स्कोरर्स में से 3 हाईएस्ट स्कोरर ओडीआई में फखर जमान किए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अगेंस्ट फाइनल में इंडिया, किसी भी बड़े आईसीसी इवेंट में ग्रैंड फिनाले में अगेंस्ट इंडिया
सेंचुरी और मैच विनिंग सेंचुरी ऐसे आज तक पाकिस्तान के बड़े से बड़े बल्लेबाज ने नहीं बनाई, जो इस टाइम जिंदा हैं या नहीं हैं या आए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं या खेल रहे हैं, किसी ने भी कुछ नहीं किया जो फखर जमान की अचीवमेंट है। बेंगलोर में उन्होंने 400 रन का टारगेट था जो चेस कर दिया, जो आपके यहां आज तक कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बैट्समैन पैदा नहीं हुआ जिसमें इतना गूदा हो, जो 400 रन भारत के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश जैसा माहौल बना हुआ है, वहां ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे हो और उनको रगड़ा लगा दे, तो भाई फखर जमान की अचीवमेंट इतनी है कि एक शो कम पड़ जाएगा आपको बताने के लिए। बात इतनी सी है कि फखर जमान, जिस दिन आपके आकिब जावेद ने बोला कि उनकी मैच फिटनेस नहीं है, मतलब वो फिट नहीं है, उस दिन वो बेचारे अपना फोटो शूट करवा रहे थे, जो चैंपियंस कप शुरू हो रहा है, मारखोर की नुमाइंदगी करनी है उन्होंने, और वो अपना फोटो शूट करवा रहे थे। तो ये तो उन्होंने तमाचा ऐसे ही मार दिया अपना फोटो शूट करवा के, और वो खेल रहे हैं। दूसरा देखो, पीसीबी में अगर उनसे जेलसी या एक उनको इबरत का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि उन्होंने एक डायरेक्टर साहब जो रहना वाला थे उनके खिलाफ बात कर दी थी कि भाई, बड़ी परफेक्ट बात की, ठीक बात की थी भाई, वो उन्होंने कह दिया, जब बाबर के लिए ट्वीट भी करती तो ठीक है, आप जुर्माना लगाओ, एक मैच की पाबंदी लगा दो, दैट्स इट। ये छुप छुपा के बस उसको सिलेक्ट ना करना, ये किसी तौर पर भी ना तरीकेकार है, ना काबिल आपको समझ भी आ रहा है कि भाई आपकी जो टीम है उसके अंदर किसी में गुदा ही नहीं है बैटिंग करने का, और कोई प्रॉपर हिटर ही नहीं है। आप अपनी टीम की बर्बादी कर रहे हो। देखो, अगर फखर जमान की हमें बड़े करीबी सोर्स से पता चला है कि फखर जमान अपना मन बना रहे हैं कि वो अपने आप को आखिरी मौका दे रहे हैं इस चैंपियंस कप में, और वो भी उनके कुछ करीबी जो साथी थे, भाई वगैरह या जो दोस्त सहबाब जिनसे वो मशवरा करते हैं, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि भाई अभी आप एक चांस और ले लो। और अगर उनको लगा, वो ऑलरेडी कह चुके हैं, पीसीबी के सामने कह चुके हैं कि भाई मुझे 2 से मोहसिन नकवी के सामने बोला है कि भाई 2 से 3 साल मेरे पास है, इसके बाद मेरी क्रिकेट वैसे भी जा रही है, तो वो यही फैसला करेंगे कि 2 जो 3 साल खेलने हैं, फिर मैं लीग खेल लेता हूं। जब पाकिस्तान में मेरी कदर नहीं की जा रही और मुझे जबरदस्ती बिठा दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुझे हटाया गया, पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खिदमात मेरी हैं, करंटली भी बेहतर खेल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने पास में कर दिया अब बस मैं रेलू कट्टा बन गया हूं, भाई मैं अभी भी बेहतरीन कर रहा हूं, अभी भी मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, पास में भी बहुत पोटेंशियल था, मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया, मैं लीग्स को कुर्बान करता हूं पाकिस्तान के लिए, फिर भी अगर मुझे नहीं रखा जा रहा तो भाई फिर इसका मतलब है कि मुझे आगे मूव ऑन होना चाहिए। जैसे मोहम्मद आमिर एक बार चले गए थे, और खबरें ये भी है कि मोहम्मद आमिर भी 1.5 से 2 महीने बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, तो ऐसा लग रहा है कि फखर जमान भी फिर आप उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलेंगे। फिर आप लोग शिकायत मत कीजिएगा कि भाई वो तो लीग खेल रहा है, फिर कल को कोई और आ जाएगा पीसीबी में या इधर उधर कोई नया कोच या कोई नया मैनेजमेंट बंदा आ जाएगा, वो कहेगा जी फखर जमान को मैं तो मना रहा हूं, वो नहीं आ रहा, मैं तो मना रहा हूं फखर जमान को, वो नहीं आ रहा। अभी टाइम है, तो फिर एक बंदे का जो साइकी लेवल है ना, उसको इतनी वो तब चढ़ जाती है ना कि वो कहता है मैं नहीं आता, जाओ जो भाड़ में जाओ। तो ये मत कीजिए। फखर जमान मन बना रहे हैं कि वो मैं रिटायर्ड हो जाऊं, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हमें भी उनकी जरूरत है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनको दे दीजिए और उनको टीम में ले आइए, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी। आपने इवन राशिद लतीफ ये बात कर रहे हैं कि हकीकत तौर पे फखर जमान की साउथ अफ्रीका में T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट्स में जगह बनती है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है, जैसे आपको पता है कि जायसवाल ने आखिरी टेस्ट मैच में बड़े रन किए थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, तो वहां पर जो है वो बड़ा जायसवाल जो है वो ट्रोल कर रहे थे मिचेल स्टार्क को, जिसमें उन्होंने उनको कहा कि भाई आप बहुत स्लो आ रहे हैं मेरी तरफ। तो जिसके बाद जो है वो एक ब्रॉडकास्ट के अंदर बेसिकली मिचेल स्टार्क मौजूद थे, तो उनको से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे वो सुनाई नहीं दिया कि जायसवाल ने मुझे क्या कहा था, तो लिहाजा जाहिर बात है ब्रॉडकास्ट में उनको पता चल गया, सारी वायरल होगी बाद में सब चीजें। तो आज मिचेल स्टार्क ने अपना रिवेंज दोबारा लिया और 0 के ऊपर जो है जायसवाल को आउट कर दिया। हालांकि बेहतरीन बैट्समैन है लेकिन 0 पे उड़ा दिया, भाई लेजेंड है मिचेल स्टार्क। भाई आज एंग्री स्टार्क हमें देखने को मिला। आज पहला दिन था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, सेकंड टेस्ट पिंक बॉल का, और पहला टेस्ट में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली थी इंडिया ने, बड़ी जबरदस्त डोमिनेशन दिखाई थी, आउट क्लास कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, उनके घर पर उनकी सेकंड बदतरीन शिकस्त उनको मिली थी। लेकिन अली साहब हुआ ये कि आज जो जायसवाल ने बड़ा जबरदस्त खेला था, सेकंड इनिंग में बड़ा स्लैच किया था उनको, आज तो स्टार्क ने पहली ही गेंद पर जायसवाल को चलते बनाया और बड़ा ही गुस्सा उनका थमा नहीं भाई, 6 विकेट चटका दिए भारत के और आउट क्लास कर दिया पूरी की पूरी इंडियन टीम को, 180 रन पर आउट क्लास कर दिया। और इंडिया का एंड में, ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट इंडिया एंड में एक ही खिलाड़ी आउट था। लेकिन अली साहब याद रखिएगा, जब स्टार्क बॉलिंग कर रहे हो तो आपको 2 रूल है जो हमेशा याद रखने हैं। भूखा शेर। पहला रूल, नेवर एवर स्लैच मिचेल स्टार्क। सेकंड रूल भी यही है। सेकंड रूल यह है कि डोंट फॉरगेट फर्स्ट रूल। सेकंड भी यही है। तो बात यह है कि भाई ने, और सबसे बड़ी बात है, आप उसको करें ना ट्रोल, आप उसको दुबई में ट्रोल कर रहे हैं, आप उसको इंडिया में ट्रोल करें, ऑस्ट्रेलिया में नहीं उसको छेड़ना, उसका अपना होम टाउन और वहां का वो शेर है,
और आईपीएल में भी उस बार इसको उस वजह से पैसे थोड़े कम ही मिले हैं। पिछली हाँ। बार महंगा तरीन खिलाड़ी थे, इस बार तो 11-12 करोड़ में बड़ी मुश्किल से बिका था, तो वो भी उसको तब चढ़ी भी होगी। लेकिन स्टार ने जो फिर जो गुस्सा निकाला है ना भाई, वो कमाल ही था। 6 खिलाड़ी आउट, अनप्लेबल हुआ था स्टार को, और ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में बिल्कुल इंडिया को पकड़ के रखा था। तो भाई स्टार्क ने आज जायसवाल को वाकई बिल्कुल खामोश कर दिया है। जायसवाल एक छोटा, अगर आप देखो अंडर 19 से आया हुआ लड़का है, वो यंगस्टर है, लेकिन उसने भी स्लेज किया, लेकिन बिल्कुल आज स्टार किसी रहम करम के मूड में नहीं थे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश ने जो वो हरा दिया है पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है उनको सेमीफाइनल में। बड़ा बेहतर खेल रहे थे, पता नहीं क्या हो जाता है इनको, जैसे जो नॉकआउट मरहले में दाखिल होते हैं उसके फौरन बाद इनकी तोतियां जो वो उड़ जाती हैं और एकदम ही फारिग हो जाते हैं। क्या वजह था उस सब? नहीं, आज तो बहुत ही बेकार किस्म का मैच पाकिस्तान अंडर 19 टीम खेली है। 116 रन पर ऑल आउट हो गए, और बांग्लादेश ने 22 ओवर में जो है वो सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे टारगेट को तेज खेलकर चेस कर दिया। अफसोस ये रहा है कि पाकिस्तान को जो मैच जितवा रहा था, हर मैच में ऑलमोस्ट सेंचुरी बनाता था, रोज उठो सुबह उठता था, आता था और सेंचुरी बना देता था शाहजेब। आज वो गरीब 0 पर आउट हुआ तो किसी ने भी रन नहीं बनाए, सबकी तोतियां गुल हो गए। वो मतलब वो बेचारा हर मैच में सेंचुरी, हर मैच में सेंचुरी, इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी, और सेंचुरी भी नहीं, बड़ी बड़ी सेंचुरी, यानी कि 150, 130 प्लस इस तरह की सेंचुरी बना रहा था। वो बेचारा 0 पे आउट हुआ। तो इतना बेकार आपके बैट्समैन खेले हैं, टुक 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 खेलते रहे हैं। 15 ओवर में कोई आपने, ठीक है 7 पे आपके 2 जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद आपने इतनी टुक टुक किया कि 16-17 ओवरों में आपके कोई 50 रन थे, और वहां से नजर आ गया था कि आप मोमेंटम लूज कर गए, आउट हो रहे हैं या टुक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान बिल्कुल क्लूलेस नजर आई, बांग्लादेश से हार गई अंडर 19 में। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का फाइनल होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, और ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को और आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।